आज हमारे साथ हमारे दोस्त हैं अरफान भाई, जो कैटल फार्मिंग वच्छा और कट्टा फार्मिंग के हवाले से बहुत माहिर हैं। उनसे मुफीद बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अरफान साहब, क्या हाल है? खैरियत, आप सुनाओ, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अरफान भाई, आपने बछड़ा फार्मिंग के हवाले से बहुत काम किया है, बहुत सा तजर्बा है आपके पास। बछड़ा फार्मिंग का काम कैसा है? मछला फार्मिंग का काम अच्छा है अगर उसको प्रॉपरली डील किया जाए तो। क्योंकि कुछ हमारे दोस्त हैं, वो कम छोटा बछड़ा खरीद लेते हैं। उसके बाद उसको वंडा वगैरह डालते हैं, वो उसकी पूरी जो ग्रोथ नहीं हो पाती। एक दूसरे नंबर पे इस बछड़े को जब डालना है ना फार्म में, तो कम से कम फरवरी के आखिर पे डालो। क्योंकि सर्दी में अगर डाला जाएगा तो उसमें जो है ना बहुत सारी वजूहत है। वो ये है कि सर्दी में वो ग्रोथ नहीं करता, सर्दी ज़्यादा होती है और इसका जो पाँव है वो ठंडा रहता है, उसके अंदर हीट पूरी नहीं होती, वो ग्रोथ नहीं कर पाता। ये जो कट्टा या बिछड़ा, ये किस वज़न का या किस उम्र का लेना चाहिए? जैसे आपने अभी बताया कि आम लोग छोटा ले लेते हैं, छोटा जानवर। जी, तो किस उम्र का जो बेहतर है फार्मिंग देखो के हवाले से? इसमें उम्र जो है ना वो तो नहीं नज़र आती। क्यों कि कुछ बछड़ा होता है उसको दूध अच्छा तरह नहीं मिला होता, वो 1.5 साल का भी हो जाता है, लेकिन उसका वज़न नहीं होता है। इसका जब जाना है ख़रीदने के लिए, जो अच्छा जानवर है कि उसको तुम्हें पता चल रहा है कि ये ग्रोथ अच्छी करेगा, क्यों दूध अच्छा पिया होगा, वो कम से कम 200 केजी के आगे पीछे हो। यानी 200 केजी के वज़न का आप बछड़ा ख़रीद करें बिल्कुल, फार्मिंग के लिए। बिल्कुल। ठीक है। कम से कम कितने जानवर लेने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लेने चाहिए? वो तो देखो ना, आपकी जितनी आपके पास अमाउंट है उसके हिसाब में खरीदोगे। आपके पास 10 की है 10 खरीदोगे, 20 की है 20 खरीदोगे, 50 की है 50 खरीदोगे। यानी अपने तवाज़न के एतबार से कम से कम भी लिए जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी। जी उसमें बिल्कुल। आप अपनी जगह भी देख सकते हैं कि आप कितनी जगह है आपके पास, जी आपके बिल्कुल। पास चारे की सहूलतें कितनी हैं। जी, उस एतबार से आप कम से कम भी ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसकी खुराक के बारे में, जैसे आपने अभी बताया कि ये सर्दियों के मौसम में ग्रोथ कम करते हैं, इनके पाँव ठंडे हो जाते हैं। तो जी। इसी तरह इनको खुराक कौन सी डालनी चाहिए इन जिससे ये इनका वज़न भी इंक्रीज़ हो, वज़न भी ज़्यादा और सेहतमंद भी रहें? जी, इसको खुराक जो है, आजकल कुछ भाई हैं वो वंडा और तूड़ी डालते हैं। जी। लेकिन जो तूड़ी और वंडा है, वनडे में इतनी जो है ना ताकत नहीं होती, क्योंकि आजकल वंडा जो तैयार किया जाता है वो बहुत ज़्यादा उसमें 2 नंबरी होती है। क्यों होती है कि उसमें कोई अच्छी चीज़ का जो है ना वो नहीं जी डाली बिल्कुल, जाती। आजकल जो वनडे तैयार मिल रहे हैं ना, उनको उनकी कोई गारंटी नहीं है। जी, उसकी कोई ये गारंटी नहीं। अगर आपने बछड़ा फार्म बनाना है तो आप उसमें सबसे बेहतर हल यही है उसका कि आप एक फार्मूला लें। वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल, आप ख़ुद भी वंडा तैयार करते रहे हैं, तो हमारे नाजरीन को शायद चलें दूसरी वीडियो में बता दें वनडे की जो उसकी फार्मूलेशन, उसको तैयार करने का तरीका। तो अभी हमें ख़ुराक के बारे में बताएं कि आम मतवाज़ी ख़ुराक कौन सी देनी चाहिए? आम खुराक ये है कि आप इसमें जो अगर घर का वंडा तैयार किया होता है, हाथ का अपने का तैयार करोगे, उसमें सैलेज ज़रूर लगाना है। क्यों, एक वक्त कम से कम आप एक टाइम उसको सैलेज डालें, जी। सैलेज और वंडा डालें। जी। क्योंकि अगर लगातार आप सैलेड डालोगे ना, उसमें कोई वजूहत होती हैं। क्योंकि वो कुछ जानवर होते हैं वो उसका पेट फूल जाता है, जो बंद हो यानी जाता है। मतवातर ये साइलेज डालें तो वो उसका पेट फूल सकता है किसी जानवर का। जी बिल्कुल।
क्योंकि उसमें जो हम पंजाबी में बोलते हैं फारा हो गया, इसको बंद हो गया, ये जी पेशाब नहीं आ रहा, ये गोबर नहीं आ रहा, वो यह मसला हो जाता है। सैलेज पूरी मकदार में डालना चाहिए, ज़्यादा सैलेज नहीं चाहिए, सही। क्योंकि तूड़ी और वंडा और सैलेज ये मिक्स करके डालो। और उसके बाद इसको जो है ना तकरीबन 1 वीक के बाद इसको सरसों का तेल जो है ना वो थोड़ा थोड़ा कम से कम 200 से 300 ग्राम तक एवरी जानवर को देना चाहिए। यानी सरसों का तेल जो है 200 से 300 ग्राम हर जानवर को देना चाहिए। जी ये बिल्कुल। कितने दिनों बाद? ये 1 हफ्ते के बाद ये दे दो। हफ्ते। पहले फर्स्ट 1 हफ्ते के बाद, उसके बाद 2 हफ्ते में लगाओ, यानी कि महीने में 2 बार लाजम है, 3 बार नहीं तो 2 बार करो। सही। ये तकरीबन कितने माह में तैयार हो जाता है बेचने के काबल? ये 3 माह में तैयार हो जाता है। और इसमें ख़र्चा भी तकरीबन, अगर घर में खुद वंडा तैयार करोगे तो उसका ख़र्चा तकरीबन 20 से 22 हज़ार रुपया आएगा आपका। यानी घर का वंडा तैयार करें तो उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, जी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी भी और अच्छी होगी। उसमें एक जानवर का 20 से 22 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा जी, 3 माह का। 3 माह का। अच्छा, ये हमें बताएं कि एक कनाल जगह हो किसी के पास तो जी, उसमें कम से कम कितने जानवर रखे जा सकते हैं? एक कनाल में 30 जानवर रखे जा सकते हैं। ठीक एक है। कनाल के जगह में 30 जानवर बिल्कुल। आसानी से रह सकते हैं। जी, उसमें पूरा जो है ना फ्रेश नहीं होना चाहिए, कम से कम जो है ना हाफ जो है ना वो ऐसे ही रहना चाहिए वो जैसे यानी ज़मीन है। कच्चा होना चाहिए। कच्चा होना चाहिए। हाफ जो कच्चा होना चाहिए, हाफ में उसमें वो जो जिधर आप उसको चारा वगैरह डालते हैं वो उधर उसको कंक्रीट डाल लो, कुछ भी है, या ईंटें कंक्रीट ही लगा। डालते हैं क्यों, कंक्रीट अच्छा होता है, हम्म। उसके अंदर वो कीड़ा वगैरह नहीं घुसते। सही। ये अरफान भाई, ये एक जानवर 3 माह इसको पाल के, ये इसमें 5 जानवर या 10 जानवर या 20 जानवर ले ले, तक, तकरीबन कितना मुनाफा दे सकता है एक जानवर ये आपको 3 माह के पालने के बाद? जी, ये कम से कम जो है ना 12 से 15 हज़ार रुपया जो है ना एक जानवर आपको प्रॉफिट आसानी से देगा, दे सकता है। आसानी से दे सकता है। इसमें इससे ज़्यादा भी हो सकता है। देखो वो तो जानवर के हिसाब से होता है। कोई अब जानवर ज़्यादा ग्रोथ कर ग्रोथ जाए। अच्छा करे, जो पहले का जानवर अच्छा खरीदा हुआ हो, जी। वो ग्रोथ अच्छी कर रहा है तो उसमें ज़्यादा भी हो सकता है। सही। लेकिन 12 से 15 हज़ार रुपया जो इसकी ये आम औसत आम जो औसतन है। निकाली है, 12 से 15 हज़ार रुपया आती है। जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी मालूमात दी हैं आज आपने हमारे नाजरीन को। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। हम आपको अरफान भाई से वनडे की फार्मूलेशन शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखें। शौकत अल वतनी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।